नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोमवार को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान ईडी के कई सवालों के जवाब राहुल नहीं दे पाए और इसके अलावा कई सवालों के जवाब देने के बाद उसमें बदलाव भी किए। राहुल गांधी को मंगलवार को सुबह 11 बजे एक बार फिर से यानी आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होना है। अब बताया जा रहा है कि ये अहम पूछताछ होगी क्योंकि राहुल के सामने नए सबूत पेश किए जाएंगे जिस पर उनसे जवाब मांगा जाएगा। राहुल गांधी का बयान पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 के तहत रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पूछताछ में ईडी के 3 अफसर शामिल हुए। राहुल से जवाब देने से पहले शपथ ली गई कि वे सभी सवालों का सच सच जवाब देंगे। ईडी के सामने राहुल के पेशी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता ने नेशनल हेराल्ड मामले में पहली बार पूछताछ की गई हो, लेकिन उसके लिए कभी ऐसा विरोध नहीं किया गया। दरअसल कांग्रेस इस विरोध के जरिए यह बताना चाहती है कि वो कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के भी सबसे बड़े नेता हैं। वो ये संदेश देना चाहती है कि राहुल के साथ कांग्रेस के सभी नेता हैं। राहुल गांधी से ईडी ने कई सवाल किए, उस बारे में पूछा। पहले राउंड की पूछताछ के दौरान दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस नेता के सामने सवालों की बौछार की गई। कुछ ट्रांजैक्शन दिखाई गई और पूछा गया कि क्या वो इसके बारे में कुछ जानते हैं। दूसरे राउंड की पूछताछ में सबसे पहले राहुल से कोलकाता की उस कंपनी को लेकर सवाल पूछा गया जिसे फर्जी बताया गया। ईडी ने दावा किया कि इसी फर्जी कंपनी के जरिए उस कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाए जिसमें राहुल और सोनिया दोनों के 38% शेयर रहे। कुछ दूसरी कंपनियां और लेन देन को लेकर भी सवाल दागे गए, लेकिन बताया जा रहा है कि ईडी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। इसी वजह से उन्हें आज के लिए फिर पूछताछ के लिए समन दिया गया है। जब चीन ने हमारे देश की सरजमी पर कब्जा किया, हमारे जवान शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा, न कोई घुसा है और न कोई आया है। तब विपक्ष की एकमात्र आवाज श्री राहुल गांधी ने सरकार की इस झूठ को घेरा और देश की माटी के लिए, शहीद जवानों के लिए आवाज उठाई। आज 2 साल बीत जाने के बावजूद भी चीन को भारत मां की सरजमी से खदेड़ नहीं पाए, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। दूसरा, महंगाई से हो रही जनता की बदहाली पर श्री राहुल गांधी ने लगातार सरकार को घेरा। पेट्रोल डीजल के दामों पर, रसोई गैस पर के दामों पर, सीएनजी पीएनजी के दामों पर, बढ़ते खाने पीने की वस्तुओं के दामों पर उन्होंने लगातार देश के मध्यम वर्ग, देश के नौकरी पेशा लोग, देश के गरीब, देश के दलित, देश के पिछड़े, देश के आदिवासी की आवाज उठाई और सरकार को घेरा, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। तीसरा, डूबती अर्थव्यवस्था और गिरते रुपये को लेकर, एमएसएमई की बदहाली को लेकर, छिनती नौकरियों को लेकर, चौतरफा 45 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी को लेकर, युवाओं के गुस्से को लेकर श्री राहुल गांधी ने सवालों की झड़ी लगाकर मोदी सरकार को घेरा, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। चौथी बात, कोरोना में जब मोदी जी ने अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लिया, उस समय श्री राहुल गांधी ने समय रहते न केवल सरकार को चेताया, बल्कि सरकार को देर से ही सही कार्यवाही के लिए, मदद के लिए मजबूर किया। जब सरकार कोरोना के टीके से हजारों करोड़ का मुनाफा प्राइवेट कंपनियों को कमवा रही थी, तो श्री राहुल गांधी ने सरकार को बाध्य किया कि टीकाकरण मुफ्त हो, जो करने पर वो मजबूर हुए। जब लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर थे,
तो सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली आवाज का नाम श्री राहुल गांधी है। इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोमवार को ईडी ने पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड मामले में ये पूछताछ हुई और इसी में आज एक बार फिर से इस मामले में पूछताछ होने जा रही है। अब देखना होगा कि आज की पूछताछ में क्या कुछ अहम रहने वाला है, क्योंकि आज की पूछताछ में ईडी कई ऐसे सबूत हैं जो पेश करेगी और उसके बाद उनसे जवाब मांगा जाएगा। आपको बता दें कि इसी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन भी कर रही है और बीजेपी सरकार पर सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही है। और वहीं बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस इस तरीके से प्रदर्शन करके सरकारी जांच एजेंसियों जैसे कि ईडी या अन्य जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब देखना होगा कि ये जो केस है इसमें आज जो पूछताछ होने वाली है वो कितनी अहम रहने वाली है। राहुल गांधी ये कहते हैं स्वास्थ्य के बारे में कोरोना के सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी देश की संपत्तियों को बेचने पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी महंगाई पे सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी मोदी शाह के भ्रष्टाचार पे आवाज उठाते हैं। तो उनको नहीं चाहिए कि देश की जनता का कोई आवाज उठाने वाला चाहिए। उन्होंने बहुत सारी विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े मुखिया को आवाज बंद कर दिया है। आपने देखा है उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी आज चुप हो गई है। वजह क्या है? ईडी और सीबीआई का डर है। पर ये तो कांग्रेस पार्टी है, गोरों से नहीं लड़े हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर लड़े हैं। और राहुल जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा देश का कार्यकर्ता, कल आपने देखा होगा कि चाहे दिल्ली का बड़ा शहर हो या चाहे गांव के अंदर हो, हर गली में हर चौराहे पर कल कांग्रेस के कार्यकर्ता शेर की तरह धाड़ रहा था। जब तक ईडी पूछेगी सवाल, हम इसी आवाज में धाड़ते रहेंगे और कहेंगे कि मोदी शाह कोई तानाशाही नहीं चलेगा, देश लोकशाही है, लोकतंत्र है। चलिए, तो कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी की आज एक बार फिर से पेशी है और कहा जा रहा है कि आज भी कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करेगी, क्योंकि कांग्रेस का ये साफ तौर पर कहना है कि जब जब राहुल गांधी से पूछताछ होगी, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, तब तब कांग्रेस इसी तरीके से प्रदर्शन करेगी। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुरेंद्र सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, आदित्य त्रिपाठी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आदित्य त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी से आज एक बार फिर से पूछताछ होने जा रही है, क्या तैयारी कांग्रेस की? देखिए, कल 8.5 घंटे लगभग पूछताछ हुई और आज भी उनको ईडी ने बुलाया है। जो भी तथ्य हैं वो उनके सामने, ईडी के सामने जमा किए जाएंगे। राहुल जी अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस का कोई विशेष प्लान नहीं है, बस ये है कि जिस तरह से परेशान किया जा रहा है हमारे नेताओं को, वो अच्छी बात नहीं। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि जिस तरीके से हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए ये प्रदर्शन हो रहे हैं। और राहुल गांधी से पूछताछ। कल जो प्रदर्शन इन्होंने किया, जैसे लगा कोई अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश को जो है एक ऐसा मैसेज इन्होंने दिया भ्रष्टाचारी के खिलाफ। ईडी ने अपने यहाँ अब इसमें बुलाया, तो वहां पर किस प्रकार से पूरे देश से जो है पूरे कांग्रेस के बड़े बड़े जो महारथी थे वो सारे दिल्ली में आके ये साबित कर दिए कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों जो है ना एक दूसरे का पूरक है। जैसे हस्बैंड वाइफ होता है ना, उस तरह से जो है कांग्रेस के माथे पे जो है ये लकीर लिखा जा चुका है कि ये लोग जो है करोड़ों का हेराफेरी करेंगे। फिर जो हेराफेरी कर रहे हैं उनको बचाने के लिए पूरी जो है कांग्रेस एक साथ खड़े हो जाएंगे।
अरे भाई, ये तो गांधी परिवार के साथ जो है ईडी ने संबंध भेजा, और आज का केस ये है नहीं, ये तो 2012 से चल रहा था। या कांग्रेस के और ऐसे बड़े, तमाम ऐसे बड़े और नेता थे जिनमें इन्होंने कौन सा धरना प्रदर्शन कर दिए या एक ताकत जुटा के क्या दिखाना चाह रहे थे, ईडी को धमकाने का काम कर रहे थे। लेकिन इतना तो जरूर साफ हो चुका है कि देश के पूरे 130 करोड़ की जनता को मालूम हो गया है कि कांग्रेस जो है भ्रष्ट के साथ था, भ्रष्ट के साथ रहेगा और इस देश का भला नहीं कर सकता। आप सोच के देखिए, एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आजादी के 75वें उत्सव मना रहे हैं पूरे देश के अंदर, कि देश 75वें साल आजादी के उस उत्सव में किस प्रकार से देश आगे बढ़े, लोगों की विकास कैसा हो, उसमें लगे हुए हैं। और एक तरफ आप देखिए जिसके ऊपर ईडी का जो बेल पे जेल से बाहर है, बेल पे, उसके सपोर्ट में पूरी कांग्रेस जो है एक साथ खड़ा हो चुका है। देश को ये मैसेज देने का काम किया कि मैं भ्रष्टाचार के साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार का संकेत देना चाह रही है और ये संदेश दिया गया है कल कि हम भ्रष्टाचार के साथ थे और रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है वो उनके नेताओं को जानबूझकर परेशान कर रही है। नहीं, मतलब यंग इंडियन जो कंपनी गठित की गई एक एनजीओ के माध्यम से, और जो ये धोखाधड़ी की बात की गई नेशनल हेराल्ड केस में, क्या ये झूठा है? क्या 2000 करोड़ की संपत्ति का एक एनजीओ बना के और हड़पने की जो कोशिश की गई वो क्या झूठा है? वो क्या बीजेपी ने करवाया, कहा था उनको करने के लिए कि आप जो नेशनल हेराल्ड जो पेपर है उसको ठप कर दीजिए, यंग इंडियन कंपनी गठित करिए, और जो हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, पाठक साहब अपनी बात रखें। हेलो मुस्कान जी, मैं सुन पा रही हूँ, पाठक साहब अपनी बात रखें। नहीं तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो घटना किया इन लोगों ने, क्या बीजेपी ने इनको कहा था कि ये जो 2000 करोड़ की जो संपत्ति थी उनकी, उनको आप गलत तरीके से एक्वायर कर लो? आप देखिए 90,000 करोड़ का जो लोन है कांग्रेस पार्टी ने द एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को दिया, और उसके बदले में एसोसिएटेड जर्नल ने क्या 50 लाख रुपया यंग इंडियन कंपनी को दिया और कहा कि बाकी के हम आपको शेयर ट्रांसफर करते हैं। और यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी जो बना है उसमें शेयर का पैटर्न देखिए, सोनिया गांधी जी 38%, राहुल गांधी जी 38%, मोतीलाल वोहरा जी 24%, और बाद में मोतीलाल वोहरा जी ने वो भी शेयर ट्रांसफर कर दिया राहुल जी के नाम। तो ये जो धोखाधड़ी की गई, और वो भी जब यूपीए की सरकार थी 2010 में, वो तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसको उठाया, तब ये घोटाले की बात आई और ये आज ईडी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। क्या ये जिस समय राज्य कर रहे थे यूपीए का, उस समय क्या ये ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी ने ये फेक गांधी परिवार है और ये फेक सत्याग्रह। अब देखिए गांधी जी का कितना बड़ा नाम इन्होंने घसीट दिया गलत कार्य में। यहाँ पे भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं और उसमें महात्मा गांधी जी का नाम इन्होंने सत्याग्रह का नाम देके उसको घसीट दिया है। कितनी मतलब शर्मिंदगी की बातें हैं ये। और ये जो धोखाधड़ी करके कंपनी नया गठित करके ये जो सारा मामला हुआ है, ये पूरे समक्ष है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने इसको प्रकाशित किया है पूरे विवरण के साथ। इसमें बीजेपी कैसे ईडी का गलत दुरुपयोग कर रही है, ये बताएं ना राहुल गांधी जी। ठीक है, जान लेते हैं त्रिपाठी साहब से, जान लेते हैं पाठक साहब।
एक मिनट, सुरजन बालाजी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि राहुल जी ने चाइना की बात उठाई, राहुल जी ने कोविड वैक्सीन की बात उठाई, इसलिए बीजेपी बौखला के उनपे ईडी का दबाव बना रही है। आपको याद होगा चाइना से हमारा प्रॉब्लम किस सरकार के समय शुरू हुआ। 1962 में नेहरू जी थे, 38,000 किलोमीटर चाइना हमारा भूखंड को ले लिया, और जब पार्लियामेंट में यह डिस्कशन शुरू हुआ तो माननीय नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि उस बंजर भूमि के लिए क्यों इतनी हाई तौबा मचा रखे हो, जहां पे घास का एक तिनका नहीं उठता। लेकिन उन्हीं के मंत्रिमंडल के एक सदस्य महावीर त्यागी जी ने कहा कि मेरा सिर गंजा है, मेरे सिर पे एक बाल नहीं है, तो क्या मैं इसको कटा दूं? और ये कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि चाइना हमारे भूखंड को ले लिया है। जब 38,000 किलोमीटर को लिया तब से तो ये चुप बैठे थे, और चाइना के साथ गुप्त रूप से मिलते हैं राहुल गांधी। अभी अभी काठमांडू में भी देखा गया उनका ये प्रकरण। देखिए बड़े आसानी से मैं आ रही हूँ पाठक साहब, आ रही हूँ पाठक साहब, त्रिपाठी जी। जी, अभी पाठक जी कह रहे थे कि करप्शन के साथ खड़ी है कांग्रेस, तमाम आरोप लग रहे हैं। मैं क्लियर करना चाहूंगा, ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया था और राहुल जी ईडी ऑफिस गए और वहां पर अपना जवाब भी दिया, 8.5 घंटे बैठे थे। और हमारा प्रॉब्लम ये नहीं था कि हम ईडी को फेस करने से डर रहे हैं या ईडी के समक्ष अपनी बात को रखना नहीं चाह रहे हैं। बात बस इतनी सी है कि ईडी का गलत उपयोग हो रहा है। आपको मैं बता दूं, 2015 में जिस अधिकारी ने इस केस को खोला था, आज वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राजेश्वर सिंह जी। मंत्री नहीं बने राजेश्वर सिंह जी। राजेश्वर सिंह जी विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर उनका पोर्टफोलियो है उत्तर प्रदेश सरकार में। और आपको मैं बता दूं, इसी तरह से एक घोटाला हुआ था, जो घोटाला हुआ नहीं था, जिसके लिए सारे देश के पूरे राजनीतिक दल जो कांग्रेस के विरोध में थे, देश के भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, बहुत सारे टीवी एंकर, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल छाती पीट पीट कर रो रहे थे कि 2G घोटाला हो गया, देश का सारा रुपया कांग्रेस ने खा लिया। और जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक केस चला तो प्रूफ कुछ नहीं हुआ, बाद में पता चला कि ये ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। और जो कैग प्रमुख थे उस समय के, विनोद राय जी, जिनके कहने पर यह शुरुआत हुई, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें क्या कुछ नहीं दे दिया। तो आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है नेताओं के ऊपर दबाव बनाने के लिए। लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि ये कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जिसके ऊपर आप दबाव बनाओगे। किसी ने कुछ गलत किया होगा तो डरेगा, कांग्रेस पार्टी के एक भी कार्यकर्ता नहीं डरेंगे, नेता नहीं डरेंगे, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मेरी मांग है, और आप देखे होंगे जहां भी डिबेट चले हर चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ताओं की यही मांग है कि हम भारत के मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आज के डेट में, और संख्या उतनी नहीं है मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए जिनकी जितनी संख्या मुझे पता, आप मत बताइए। वो तो बीजेपी को बनवा दिया है। सुन लीजिए पाठक साहब, सुन लीजिए। पाठक जी आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी 2 ही सांसद हुआ करते थे, 2 सांसद हुआ करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी को सांसद हमने बनवाया, उनके 303 आज है ना, तो ये डिस्कशन का विषय नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए। पार्टी थी, आप उसको समझिए। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, सुन लीजिए पाठक साहब, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए पाठक साहब, सुन लीजिए। वो नहीं है बात जो मैं कह रहा हूं, तथ्य पे बात कीजिए। आज हम विपक्ष हैं, आप उसको मानिए ना मानिए वो अलग बात है। विपक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई है तो वो हम ही हैं। और मेरी मांग है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले। जितने भी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कांग्रेस के खिलाफ, वो सारे केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर और जल्द निर्णय होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 8 साल बहुत होते हैं मुस्कान जी, 8 साल हो गए, एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। ये खाली छाती पीट पीट कर आरोप लगाना जानते हैं। आपको मैं बता दूं, मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार आदमी के ऊपर भी इन्होंने कोल घोटाले का आरोप लगाया, वो भी नहीं सिद्ध कर पाए।
2G स्पेक्ट्रम घोटाला लगाया, वो भी सिद्ध नहीं कर पाए। अगस्ता वेस्टलैंड, कितने नाम आपको गिना दूं, इनके काम ही यही है कि ये बस आरोप लगाते हैं। मैं बताता हूं कैसे सिद्ध होते हैं। येदियुरप्पा जी के ऊपर सिद्ध हुआ, ईश्वर सर्मा जी के ऊपर सिद्ध हुआ भ्रष्टाचार, उस पे ये चुप रहते हैं। आपको मैं बता दूं, पीएम केयर फंड, उसका तो कुछ वित्तीय लेखा जोखा देना ही नहीं चाहते प्रधानमंत्री जी। हम तो हर चीज का वित्तीय लेखा जोखा बताते हैं। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी, जिसके शेयर हैं राहुल गांधी के पास, लेकिन आपको मैं बता दूं, सेक्शन यंग इंडिया जिसके जो सेक्शन 25 के तहत बना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से 1 रुपया ना इधर का उधर हो सकता है, ना ही कोई उसका शेयर होल्डर उसकी किसी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, और ना ही उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है। तो किस तरह से ये ईडी के अंदर में आया? अच्छा, और बता दूं, तो स्वामी जी 2012 में इलेक्शन कमीशन में भी गए थे कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का लोन एजेएल को दिया। तो कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, उस पे भी इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया कि कांग्रेस क्या कोई भी राजनीतिक दल लोन देने का अधिकार उनको सुनिश्चित है। तो इस तरह से आरोप लगाना इनके लिए बहुत ही आसान काम है। ये आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो कहते मुझे मौका दीजिए, 100 दिन में कांग्रेस के सारे नेताओं को जेल के अंदर बंद कर देंगे। आज क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, ये खाली आऊंगी पाठक साहब, आऊंगी आपके पास भी एक बार, फिर से आ रही हूँ। एक बार सुरेंद्र सिंह जी से मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगी। सुरेंद्र सिंह जी, कई नाम गिनवा दिए हैं और कई बड़े आरोप लगाए त्रिपाठी साहब ने बीजेपी पर, जरा जवाब दे दे उन्हें। देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस के पास अभी कुछ बचा नहीं है आरोप के अलावा, और एजेंसी का नाम लेके जो है जिस प्रकार से सरकार के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, अरे भाई सरकार में तो हम आज 8 साल से हैं, 60 साल तो आपके पास था, तब भी हमारे नेता थे, तब भी हमारे पास जो है 1980 से लेके तब भी हमारे पास 2 सांसद थे, तब भी हम विरोध में आपके साथ थे, और तब भी हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी मंत्री रहे हैं, तमाम ऐसी सरकार में सहभागी हमारी रही है। तो हमने तो कोई हेराफेरी नहीं किया। और जहां तक बात आप रहा, जो कल आप जो कह रहे थे सत्याग्रह या क्या बोलते आंदोलन, आंदोलन ऐसा नहीं होता है। अरे आंदोलन तो बिहार से शुरू हुआ था, जेपी आंदोलन शुरू हुई थी, जो आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, आंदोलन उसको बोलते हैं। आंदोलन ऐसे नहीं होता है कि एक के ऊपर जो है ईडी का छापा लगा, ईडी ने दफ्तर में बुलाया पूछताछ के लिए, और पूरा कांग्रेस जो है एक साथ खड़े हो गए। अब क्या मैसेज देश को देना चाहते हैं? अब जिस कारण सत्ता से बाहर हुए, आप वही गलतियां फिर करना चाह रहे हैं। और आपने कहा विपक्ष में हम हैं, विपक्ष में आप सही हैं, लेकिन विपक्ष में वो भी हमारे आशीर्वाद से आप हैं, नहीं तो आप विपक्ष में रहने लायक नहीं है। आपके पास इतनी नहीं। सुरेंद्र सिंह जी, एक सेकंड सुरेंद्र सिंह जी, एक बात क्लियर करिए कि विपक्ष में कांग्रेस अगर है तो वो आपके आशीर्वाद से कैसे? क्या आपने सीटें बांटी है उन्हें? हमारे आशीर्वाद से इसलिए है कि जो संविधान है, संविधान में संख्या होनी चाहिए। मुस्कान जी, संविधान के अनुकूल अगर संख्या नहीं है तो आप नहीं है। तो संविधान बीजेपी ने बनाया क्या? नहीं, जनता, देखिए हम कौन होते बनाने वाले? जनता ने इनको बाहर कर दिया, विपक्ष से भी बाहर कर दिया जनता। और जहां तक इन्होंने कहा अभी सुरजेवाला जी जो अभी देखिए सुरेंद्र सिंह जी सुनिए, जोश में होश मत गवाइए। सुरेंद्र सिंह जी जोश में होश मत गवाइए, तरीके की बातें करिए, बिना सरकार की बातें मत करिए। 130 करोड़ जनता ने तय कर दिया 14 में और 19 में, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, जनता का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, बिना सरकार की बात मत करिए, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, आपके पास आशीर्वाद था, आपने देश को लूटने का काम किया। हमारे पास आज जनता का आशीर्वाद है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की विकास के लिए काम कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, अब सुन लीजिए, ठीक है, कह दिया आपको, सुन लिया आपकी बात। हमने भेदभाव का काम नहीं किया, जिसका कारण है कि जनता ने हमें आशीर्वाद देके 2019 में भी बैठाया, और 2024 में भी जनता का आशीर्वाद अगर रहेगा तो हम बैठेंगे, और जनता का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो कोई और आएगा। ये तो हम दावा नहीं कर रहे हैं कि हम ही आएंगे, लेकिन आप जिस प्रकार से इस देश के अंदर जो है
अराजकता फैलाने का आप काम कर रहे हैं। आपको मालूम है देश के अंदर किस प्रकार से अभी माहौल चल रहा है। पूरे देश में जो है 4 दिन पहले आप देखिए किस प्रकार से पूरे देश जो है दंगा हिंसा करने के लिए तैयार थे, और उस बीच में आप यहाँ पे जो आप प्रदर्शन करने के लिए पूरा देश से कांग्रेस को बुला लिए, और अगर उस बीच में कोई अराजकता फैलाने के लिए कोई तत्व या कोई अनजान लोग घुस के कुछ गलत कर देता, फिर कहते बीजेपी सरकार ने हमको सपोर्ट नहीं किया, कि हमको जो है सुरक्षा नहीं दी गई, दिल्ली पुलिस खराब है, सरकार खराब है। ठीक है, संपर्क उनसे टूट गया। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोमवार को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान ईडी के कई सवालों का जवाब राहुल गांधी नहीं दे पाए, जिसके अलावा कई सवालों का जवाब देने के बाद उसमें बदलाव भी उन्होंने किए, और इसी को लेकर ईडी जो है वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई। इसीलिए आज एक बार फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज एक बार फिर से राहुल गांधी जो है उनसे पूछताछ ईडी करेगी। ईडी कार्यालय में आज वो एक बार फिर से पेश होंगे और वहां उनसे पूछताछ की जाएगी। अब देखना होगा कि आज किस तरीके से ईडी सवालों की बौछार करती है और राहुल गांधी से तीखे सवाल किए जाते हैं, क्योंकि आज के जो पूछताछ है उसमें ये साफ कहा गया है कि ईडी जो है वो सबूतों के आधार पर पूछताछ करेगी, सबूत उनके सामने रखे जाएंगे और उसके बाद उन पर सवाल किए जाएंगे। अब देखना होगा कि आज के सवाल के जवाब राहुल गांधी किस तरीके से देते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, तो कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन आज भी कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अपनी बात जरूर रखिएगा। और दूसरी तरफ मुझे ये जरा समझा दीजिए कि सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है कांग्रेस अगर है तो वो बीजेपी सरकार के आशीर्वाद से है। ये ऐसा कैसे संभव हो पाया कि बीजेपी सरकार ने आशीर्वाद दिया और कांग्रेस विपक्ष में आ गई? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी ने आशीर्वाद दिया कांग्रेस। सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, सुरेंद्र सिंह जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष में कांग्रेस है तो हमारे आशीर्वाद से। नहीं मुस्कान जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा संविधान के जब जनसंख्या अपना वक्तव्य मत बदलिए, अपना वक्तव्य मत बदलिए सुरेंद्र सिंह जी, अब सुन लीजिए उन्हें, सुन लीजिए। संसद में आपको प्रमुख विपक्षी पार्टी बनने के लिए एक रिक्वायर्ड नंबर की आवश्यकता होती है। जैसे आप सत्ता हासिल करने के लिए अभी के प्रेजेंट दौर में 272 एमपी से ज्यादा जिस पार्टी को आएगा वो सरकार बनाएगी, उसी तरह प्रमुख विपक्षी पार्टी बनने के लिए एक रिक्वायर्ड नंबर की आवश्यकता है। और आज हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं मुस्कान जी। हमारा मेन डिबेट जो है, जो ये धोखाधड़ी हुई, यंग इंडियन कंपनी बना के एजीएल के शेयर को ट्रांसफर, तो कह रहे हो इधर उधर की बातें कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। पाठक साहब आ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह जी आ रही हूँ, ठीक है, एक बार सुन लीजिए उनकी बात पर लूटूंगा आपको। मुस्कान जी आ रही हूँ, सुरेंद्र सिंह जी सुन लीजिए, आ रही हूँ। पाठक साहब देखिए, आज के डिबेट का मुख्य मुद्दा जो है, ईडी क्वेश्चन कर रहा है राहुल जी से, सोनिया जी से भी करता है, लेकिन माननीय सोनिया गांधी जी अभी स्वस्थ नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब वो स्वस्थ होके आएंगी तो उनसे भी बातें होंगी। देखिए मुस्कान जी, त्रिपाठी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई मामला ही नहीं बनता है। आप मुझे बताइए, इसमें केवल ईडी ने, इनकम टैक्स ने भी नोटिस भेजा, उसने भी उस पर पूछताछ की है। अब देखिए इन्होंने क्या है कि एजीएल को एक्वायर किया यंग इंडियन कंपनी ने, ये यंग इंडियन कंपनी ने, और उनके 99.99% जो शेयर होल्डिंग है वो एजीएल का एक्वायर कर लिया। अब जब एजीएल को आपने एक्वायर कर लिया तो ये एनजीओ बना के, तो फिर एजीएल तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी,
तो फिर उसका जो, और उस समय की वैल्यूएशन थी 414 करोड़ उस समय के शेयर होल्डिंग का। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटी बोल रहा है और ये आज के मुख्य समाचार पत्र में छपा हुआ है। और ये पूरी मतलब इसकी डॉक्यूमेंट प्रूफ है, कांग्रेस पार्टी इससे बच नहीं सकती। तो जब वो 414 करोड़ की वैल्यूएशन थी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, आपने उसको एक्वायर कर लिया, तो फिर उस पर टैक्स क्यों नहीं भरा? ये भी एक ऑफेंस बन चुका है। इस पे भी कांग्रेस पार्टी जो यंग इंडियन लिमिटेड है वो घिर रही है। तो इसी सबसे रिलेटेड राहुल गांधी जी की पूछताछ हो रही है। इसमें अगर दूध का दूध पानी का पानी है कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी जो है वो कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो फिर इतना विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का क्यों? ये पूरा राज्यों के सीएम बुला रहे हैं, सारे एमपी को उन्होंने ये दे दिया, बुला लिया दिल्ली के रोड पे और सबको कहा धरना प्रदर्शन करो। आखिर ऐसा क्यों? ईडी ही तो बुलाया है पूछताछ करने के लिए। अगर ये कोई धोखाधड़ी नहीं है तो राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी प्रस्तुत हो, सारे साक्ष्य प्रस्तुत करें। उनके पास तो एक से एक बड़े बड़े लॉयर्स हैं। चलिए ठीक है पाठक साहब, माननीय चिदम्बरम जी। ठीक है पाठक साहब, तो फिर डर किस बात का है? चलिए त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुस्कान जी कि इनकी 2000 करोड़ की जो संपत्ति एजीएल की थी, जिसको यंग इंडियन कंपनी ने एक्वायर कर लिया, हथिया लिया, वो चले जाने का डर है। ठीक है पाठक साहब, त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आ रही पाठक साहब, आ रही हूँ एक बार फिर से आ रही हूँ। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी जवाब जरा दीजिएगा कि आखिर क्यों इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया? क्या जांच एजेंसी पर विश्वास नहीं, कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं कांग्रेस को, जो एक पूछताछ के लिए बुलाया गया और इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया? या फिर यूं कह दें कि जो पदयात्रा कांग्रेस की होने वाली है, भारत जोड़ो, उसकी रिहर्सल कर रही है कांग्रेस? नहीं, अब मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूं। एजेएल 1938 में बनी एक कंपनी थी, जिसको माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। और अभी मेरे साथी ने कहा कि एजेएल 414 करोड़ टैक्स देना था एजेएल का, उस पर टैक्स नहीं दिया कांग्रेस ने। आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। वैल्यूएशन हुई थी जब एक्वायर किया गया था, मैंने ये बात बोला है। आज का टैक्स आगे पढ़ लीजिए, गलत बात मत बोलिए कि मैंने बोला 414 करोड़ का टैक्स देना था। वैल्यूएशन हुई एजीएल की जब ये टैक्स देना था, एक्वायर किया। आपने बोला टैक्स देना था, है उस पर आपने बोला टैक्स देना था। मेरा कहना है, मेरे बात को गलत इंटरप्रेट मत करिए। अच्छा, आपने सवाल उठाया, आपने बोला माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में इसको बनाया। ओके, उस समय इसके शेयर होल्डर कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, 5000 शेयर होल्डर थे। 2010 में उस शेयर होल्डर की संख्या 1000 कर दी गई। इस पे आप क्या कहेंगे बताइए, क्यों 1000 कर दी गई? ठीक है, सुन लेते हैं त्रिपाठी जी को सुन लेते हैं पाठक जी। इस पर्पस के लिए स्टार्ट किया गया था, इसमें नवजीवन भी था और एक उर्दू का भी समाचार पत्र था, कौमी आवाज, क्या रहा, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज। पाठक जी, मुझे भी बोलने का समय थोड़ा सा चाहिए होगा, आप दीजिए। मेरे बात को, मैं आपकी बात को पूरा इसलिए मैंने आपको टोका। मैंने कहा आप टैक्स की बात कर रहे थे, टैक्स में अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, टैक्स, आपने टैक्स बात किया। अरे मैं भैया, कहना चाहूंगा एजेएल को जब अब सुन लीजिए, सुरेंद्र सिंह जी सुन लीजिए एक बार। 90 करोड़ के घाटे में थी, जिसका लोन कांग्रेस ने दिया। जी दिया। तो पहले तो प्रॉफिट में थी ही नहीं, वो लॉस में थी। हालांकि उसका वैल्यूएशन आप जो बता रहे हैं वो है, हाँ। और इस समय उसका वैल्यूएशन 2000 करोड़ है। 2000 नो इशू, नो इशू, नो इशू। और रही बात ये जो कहा जा रहा है कांग्रेस इतना बड़ा प्रोपोगेंडा क्यों कर रही है, इतना विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है, तो हम पूरे देश को एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं। जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को धमकाकर, डराकर, ईडी का सम्मान बेचकर डराया जा रहा है, हम कोई क्षेत्रीय दल नहीं, हम राष्ट्रीय दल हैं, और इस तरह से कांग्रेस को नहीं डराया जा सकता ईडी के माध्यम से। ईडी के समक्ष राहुल गांधी जी पेश हुए और कल 8.5 घंटे उन्होंने अपनी बात को रखा। हमको पता है कि हमको कानूनन कैसे चलना है और राजनीतिक दबाव को कैसे खत्म करना है।
ये जो हमारा प्रदर्शन था ये राजनीतिक दबाव को खत्म करने का था कि कांग्रेस को हल्के में मत आंका जाए। कांग्रेस इस मुद्दे पर गंभीर और इसको लेकर लड़ाई लड़ेगी। और मैं फिर से यहां बैठकर यही मांग कर रहा हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और जितने भी आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है उसको जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने होगा और सत्य की जीत होगी। चलिए ठीक है, आज पाठक साहब सुरेंद्र सिंह जी को सुनूंगे एक बार। ठीक है त्रिपाठी जी, आ रही हूँ आपके पास। उससे पहले मैं तस्वीरें कुछ हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस दफ्तर पहुंच रहे हैं और यहाँ से दफ्तर से उसके बाद वो यहाँ पर कुछ बैठक होगी, उसके बाद वो जाएंगे ईडी से पूछताछ के लिए, ईडी पूछताछ में अपने जवाब देने। सुरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस का सीधे तौर पर सवाल है आपसे, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस का सीधे तौर पर सवाल है आपसे कि ठीक है आप कार्रवाई करिए, आपको कार्रवाई करने से कोई नहीं रोक रहा। वो तो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर आप ये कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाइए, लेकिन कम से कम आरोप तो सिद्ध करवाइए। पिछले 8 साल में ये नहीं हो पाया आपसे। मुस्कान जी, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है सिद्ध करना, या भारतीय जनता पार्टी कोई एजेंसी नहीं है। एजेंसी स्वतंत्र है, वो ईडी का काम है। सही गलत, अगर वो सही होंगे तो छूट जाएंगे, गलत होंगे तो जेल जाएंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी, आपने कह दिया कि आपने सिद्ध नहीं करवाया। और राजेश्वर सिंह जी एमएलए हो जाते उत्तर प्रदेश से, यूपी से, केपी पार्टी। मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं देखिए किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। तो विधायक हो जाता है सरोजनी नगर से। सुनिए, जैसे मैंने आपका सुना, मेरा भी वैसे सुनिए। मैं बीच में नहीं आता हूँ, बीच में कभी नहीं आता हूँ मैं। मुस्कान जी, आप भारतीय जनता पार्टी यहाँ बीच में कहां से आ गई? अरे भैया, ये जो जितनी एजेंसियां हैं ये आज से तो नहीं बनी है एजेंसियां, ये आप ही की सरकार ने बनाया, ये आप ही की सरकार से चल रहा है। और अगर आप दूध का धुले हुए हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं? फिर ये जो पूरे दिल्ली में, पूरे उत्तर से पश्चिम और अच्छा एक बात बता दीजिए सुरेंद्र सिंह जी, एक बात बता दीजिए, पूरे देश से कांग्रेस नेता को दिल्ली में बुलाने की क्या जरूरत थी? कौन सी आप ताकत दिखाना चाह रहे थे? जब आप गलत नहीं थे आपको जाना चाहिए। सवाल का जवाब एक बात बता दीजिए सुरेंद्र सिंह जी, एक बात बता दीजिए। मुझे जहां तक ध्यान है 2012 में शायद ये केस जो है वो फाइल हुआ था, नेशनल हेराल्ड केस का। 2000 आपने अभी आपने कहा कि ये जो एजेंसियां वो पुरानी नहीं है, तो क्या इन 10 सालों में एक बार भी एजेंसी को याद नहीं आया नेशनल हेराल्ड केस? राष्ट्रपति चुनावों से ऐन पहले ये केस अब उठने लगा है। मुस्कान जी, एजेंसी के पास एक ही केस तो नहीं भरा हुआ है। बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने फाइल करवाया था, बिल्कुल इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी 2013 में। और 11-12 में ये एजीएल को एक्वायर किया गया था तो यंग इंडियन कंपनी ने। उस समय के अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि जो वैल्यूएशन की कंपनी की वो 414 करोड़ आंकी गई थी उस समय। 11-12 तो यही पाठक साहब मैं पूछना चाह रही हूँ, ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि आखिर इतने लंबे समय में क्या हुआ कि ईडी को एक बार भी इसका ध्यान नहीं आया? अभी जो राष्ट्रपति चुनाव है उससे तुरंत पहले कैसे याद आ जाती है तमाम चीजें? ये विचाराधीन मामला है और इसी मामले में माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी बेल पे हैं। आप इस बात को समझिए। अब ये तो सेंट्रल एजेंसी और माननीय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय बताएगी कि इतने दिनों तक मामले क्यों लंबित रहते हैं। ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में, और उस पर मैं नहीं समझता हूं कि मैं या कोई भी देश का पत्रकार उस पर टिप्पणी कर सकता, क्योंकि उनका एक अपना प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग केस चलते रहता है। लेकिन हाँ, अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो सचमुच माननीय न्यायालय और जो भी जांच एजेंसी है उनको त्वरित कार्रवाई करके इसको दूध का दूध पानी का पानी भारतवर्ष की जनता के सामने लाना चाहिए। मामले को लटकाना, क्योंकि जनता को भी तो ये पता चलना चाहिए ना कि विपक्ष में जो नेता बैठे हैं वो किस तरीके के हैं, किस छवि के हैं। जनता को भी ये पता चलना चाहिए, तो जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। मैं आ रही पाठक साहब, सुरेंद्र सिंह जी आ रही पाठक साहब, एक बार उनकी बात सुनो फिर आ रही सुरेंद्र सिंह जी। देखिए, अभी जैसे पाठक सर ने कहा बिल्कुल सही है कि 12 में ये केस शुरू हुआ, 13 में, 14 में हमारी सरकार आई। आर्यन त्रिपाठी जी, ठीक है, 14 में हमारी सरकार आई। सरकार आने के बाद जो है हम अपना विकास और अपना देश के किस तरह से अच्छे काम हो, देश का विकास कैसे हो, समाज की विकास कैसे हो, उसमें हम लगे हुए हैं।
और एजेंसी का काम है जो पिछले 60 साल में जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, वो एजेंसी का काम है, उनके ऊपर सीबीआई हो, ईडी हो, ये तमाम एजेंसियां जो है उनके ऊपर लगी हुई है। अब आप ये कहिए कि जब चुनाव आता है तभी बीजेपी इस पे शुरू होती है, ये बिल्कुल गलत है। अब ही एक बात देखिए, हरियाणा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, ये तमाम जगह जो है इनके नेता जो है इस तरह के गलत तरीके से पैसा कमाने का काम किया, गलत तरीका से अपना घर भरने का काम किया, समाज के बारे में, देश के बारे में सोचने का काम नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, जब कल प्रदर्शन करने के लिए जब पूरी कांग्रेस दिल्ली पहुंची, क्या कांग्रेस के नेता को यह मालूम नहीं था कि आज से 4 दिन पहले पूरे देश के अंदर सुरेंद्र सिंह जी, एक बार फिर से आ रही हूँ आपके पास, एक बार फिर से आ रही हूँ। कांग्रेस ने जो है प्रदर्शन करना एक बार फिर से आज शुरू कर दिया है और उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। क्या कुछ वहां पर कह रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, वो भी सुना देते हैं एक बार। साथ है, परमिशन क्या है, समझा? क्या परमिशन की जरूरत है? हमारे साथ अन्याय होगा तो हम करेंगे, परमिशन की क्या जरूरत है? नहीं चलाएगी। तो ये प्रियंका गांधी भी आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस दफ्तर वो जा रही हैं और बीच रास्ते में उनके साथ जो कार्यकर्ता मौजूद थे उनको कुछ ना कुछ हिरासत में कई कार्यकर्ताओं को लिया गया है। प्रियंका गांधी, उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद है, दोनों जा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर। और उसके बाद आज क्योंकि एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली है ईडी कार्यालय में, उससे पहले ये छोटा सा 1-to-1 आप कह सकते हैं कि जो प्रियंका गांधी है वो मीडिया से रूबरू हो रही हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। अब देखना होगा कि आज की पूछताछ में किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो अपना जवाब दे पाते हैं। जिंदाबाद, 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 चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, कल का प्रदर्शन है, एक आज जो प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं हिरासत में लिया जा रहा है और दोनों लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं अपने कांग्रेस दफ्तर और दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक बार फिर से आज प्रदर्शन शुरू कर दिया है क्योंकि आज एक बार फिर से राहुल गांधी की पेशी होने जा रही है। वही दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय। हाँ, मेरे को कह रही थी, मैंने कहा हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, अन्याय है, अन्याय की लड़ाई लड़ेंगे। निर्मला खत्री नरेला से। आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से लगातार ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है, नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें कल भी करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई राहुल गांधी से और ईडी जो है वो उनके सवालों, उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हो पाई है। इस वजह से आज उनको एक बार फिर से बुलाया गया है। अब आज जो बुलाया गया है उन्हें वो देखना होगा कि आज किस तरीके के जवाब राहुल गांधी दे पाते हैं और उसी की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जो हैं वो पहुंच रहे हैं कांग्रेस दफ्तर, उसके बाद वो ईडी के सामने पेश होंगे और वहां पर वो अपनी बातें रखेंगे। प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद है जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज एक बार फिर से ईडी के सामने उनके सवालों का जवाब देंगे, उनका सामना करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मामले में राहुल गांधी से कल करीब 8.5 घंटे पूछताछ हुई और आज एक बार फिर से ईडी ने उन्हें बुलाया है। और इसी बीच दिल्ली में कई जगह पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। अकबर रोड पर तो धारा 144 भी लगा दी गई है। वहीं से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी ईडी दफ्तर से पहले 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय जा रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पहुंची, उनके आवास पर पहुंची और उनके आवास पर पहुंचने के बाद नेशनल हेराल्ड मामले में जैसे ही राहुल गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे, उससे पहले जब प्रियंका गांधी पहुंची राहुल गांधी के आवास पर, तो उसके बाद वहां से उन्होंने सीधे कांग्रेस मुख्यालय का रुख किया। यहां पर हो सकता है कि वो मीडिया को संबोधित करें या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कुछ बातचीत वो करें और उसके बाद राहुल गांधी जो है वो ईडी के सामने आज पेश होंगे एक बार फिर से। वहीं दूसरी तरफ ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि आज के जो सवाल हैं वो सबूतों के आधार पर होंगे। सबूत दिखाए जाएंगे राहुल गांधी को और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। अब देखना होगा कि सबूतों के आधार पर जो सवाल होंगे ईडी के, उनका किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो सामना कर पाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर आम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो कांग्रेस मुख्यालय की ओर आगे बढ़ चुके हैं। उससे पहले ये तस्वीरें वो जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया था। ये तमाम वो बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, वो भी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। महिला पुलिस यहां पर मौजूद है और वो महिलाओं को भी हिरासत में ले रही है। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर अलग अलग तस्वीरों में कांग्रेस का प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं और ये कांग्रेस मुख्यालय की वो तस्वीर है जहां पर बाहर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान के सीएम यहां पर मौजूद हैं और उसी के साथ भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम भी यहां पर मौजूद है, केसी वेणुगोपाल यहां पर मौजूद है। तमाम बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता, सीएम तमाम जो कांग्रेस के राज्यों के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के स्वागत के लिए वो यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और राहुल गांधी, और ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें, राहुल गांधी जो है वो पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में किस तरीके से बातचीत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं, मंत्रियों, सीएम के साथ होती है। कांग्रेस की नेता जो है महासचिव प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद है। दोनों कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और तमाम जो यहाँ पर नेता लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करके कांग्रेस मुख्यालय में जा रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। अब अंदर बातचीत यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं से होगी। अब देखना होगा कि इस बातचीत में किस तरीके से तमाम बातें निकलकर सामने आती है। और दूसरी तरफ जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब मुलाकात करेंगे, एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होंगे, उस समय क्या कुछ खास होगा वो भी देखने वाली बात है। राहुल गांधी आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया उनसे भी मुलाकात राहुल गांधी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के 24 अकबर रोड यानी कि कांग्रेस मुख्यालय से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एएनबी न्यूज पर दिखा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ बात करें सोनिया गांधी की, तो वो अभी अस्पताल में दाखिल हैं क्योंकि कोरोना पॉजिटिव वो हैं, इसलिए उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बहरहाल ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर आप देख सकते हैं। कांग्रेस मुख्यालय जो है वो पूरे तरीके से खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। केसी वेणुगोपाल की चाहे आप बात कर लें या फिर गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर ले, सभी बड़े कार्यकर्ता जो हैं, बड़े नेता मंत्री जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसी दिल्ली में अकबर रोड के पास इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू कर दी गई है।
क्योंकि प्रशासन पहले से ही सतर्क है। कल जिस तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, वो प्रदर्शन की तस्वीरें एक बार फिर से सामने ना आए, इसलिए कांग्रेस मुख्यालय जहां पर है उसे रोड पर धारा 144 लगा दी गई है। बहरहाल कांग्रेस मुख्यालय में ये मीटिंग होने जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम बड़े कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, सीएम, विधायक, तमाम बड़े कांग्रेस के जो लोग हैं, सदस्य जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उसी के साथ राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर, वो इन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे, इनसे वाद विवाद करेंगे, बातचीत होगी और एक छोटी सी बैठक यहाँ का आयोजन यहाँ पर किया गया। वैसे आपको ये भी बता दें कि 11 बजे का ये जो समय है वो दिया गया है। ईडी ने पूछताछ का 11 बजे का सम्मन है। अब देखना होगा कि 11 बजे राहुल गांधी इस बैठक से निकलकर ईडी कार्यालय में पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि 11 बजने में समय भी बहुत कम है। उससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद हैं, यहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी सिक्योरिटी उनके साथ मौजूद है। इसके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये देख सकते हैं सीधे तस्वीरें आप, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और नारे राहुल गांधी के यहाँ पर लग रहे हैं। नमस्कार साथियों, ठीक है। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, विपक्ष के नेता आदरणीय संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, हम और हमारे सांसदगण, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, अरे बोल रखा है, एसीसी ने बोल रखा है, अरे वो जानबूझ के बोल रहे हैं, छोड़ दे, लाइव जा रहा है। अरे तो सर लाइव चल रहा है, क्या कर रहे हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिवगण, आज तक अंदर घुसा हुआ है, सब इसमें अंदर करवा दो ना मुझे। जिस प्रकार से एक आवाज, जो गरीब की आवाज है, जो मेहनत कश की आवाज है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी की आवाज है, जो मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा की आवाज है, उस आवाज का नाम है श्री राहुल गांधी। इस देश में जब जब जुल्म होता है तब तब एक आवाज उठती है, उस आवाज का नाम है श्री राहुल गांधी। इस देश में